शुरू करना चाहूँगा एक छोटी सी शायरी से, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ और सिर्फ बोलता ही नहीं, इस पर विश्वास भी रखता हूँ कि ज़िंदगी में दिन एक नहीं कई हज़ार हैं, ज़िंदगी में दिन एक नहीं कई हज़ार हैं। दिल में कभी है गम की आंधी तो कभी खुशी की बहार है, दिल में कभी है गम की आंधी तो कभी खुशी की बहार है। लोग कहते हैं ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की, लोग कहते हैं ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की, पर अगर ये भी बीते गम में तो 4 दिन भी बेकार हैं। इसके बाद महाभारत के ऊपर मैंने ये जो कविता अपनी लिखी है, महाभारत के ऊपर लिखी है। महाभारत हम सब ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो उसी में एक जो द्रौपदी चीरहरण का जो प्रसंग आता है उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है। सभा भरी थी सब मौन थे, सभा भरी थी सब मौन थे, जो करते थे बातें धर्म और ज्ञान की वे सब कौन थे। धृतराष्ट्र भीष्म भी मौन खड़े, धृतराष्ट्र भीष्म भी मौन खड़े, जबकि वह कुल की माया थी, खड़ी थी लज्जित सभा में वह जो अग्नि का साया थी। मौन देख वहाँ सबको फिर याज्ञसेनी ने आवाज़ उठाई, मौन देख वहाँ सबको फिर याज्ञसेनी ने आवाज़ उठाई। पहले बरसी पांडव पर फिर कौरव पर वह चिल्लाई, पहले बरसी पांडव पर फिर कौरव पर वह चिल्लाई। बोली धर्मराज से ये कैसा धर्म तुम्हारा है, बोली धर्मराज से ये कैसा धर्म तुम्हारा है, जो द्यूत में मुझको वार गए। क्या ये अधिकार रह गया मुझ पर जब स्वयं को ही तुम हार गए। बोली अर्जुन का गांडीव कहाँ, अर्जुन का गांडीव कहाँ, कहाँ मातृपुत्रों की तलवारें हैं, भीम की गदा प्रचंड और सारे शस्त्र किधर हैं। क्या ऐसा कोई है, ऐसा कोई पुरुष कर सके जो रक्षा मेरी, क्या ऐसा कोई पुरुष इधर है, कर सके जो रक्षा मेरी, क्या ऐसा कोई पुरुष इधर है। देख लिया पौरुष सबका, देख लिया आर्यों का यश, देख लिया पौरुष सबका, देख लिया आर्यों का यश। लाज बचा सको ना भार्या की, इतना नहीं तुम्हारा वश। क्या बोलूँ महाराज से मैं, क्या बोलूँ महाराज से मैं, वो तो पुत्र मोह में खोए हैं। भीष्म खड़े हैं मूरत बनके जैसे निद्रा में सोए हैं। गुरु द्रोण जो सबको शिक्षा देते हैं, क्या आपने यही सिखाया है। आप ही का शिष्य है दुशासन जो मुझे यहाँ केश खींच कर लाया है। कोई खैर कोई ना आगे आएगा तो मधुसूदन तो आएंगे, कोई ना आगे आएगा तो मधुसूदन तो आएंगे। सखी की लाज बचाने को सखा भीषण विध्वंस मचाएंगे। कर लिया अनुनय सबसे, कर लिया अनुनय सबसे, अब तुम्हारी बारी है, आओ करो रक्षा मेरी, विनती करती लाचारी है। दुर्योधन मद में चूर था, उस शक्ति का उसे गुरूर था, दुर्योधन मद में चूर था, शक्ति का उसे गुरूर था। बोला वह दुशासन से, करो निर्वस्त्र इस नारी को, कर रही द्रोदासी होकर भी विलक करो इसकी साड़ी को। देख कर निर्वात वहाँ फिर पांचाली ने जोड़े हाथ, बोली कोई नहीं है वीर यहाँ, माधव आप ही दो अब मेरा साथ। धर्म की पराकाष्ठा आज, इस सखी की बचा लो लाज। दुशासन ने पकड़ी साड़ी, खींचने लगा उसे ज़ोर से, हुई चौंध आकाश में तब दामनी दमकी बड़े शोर से। एक बार जो चोट लगी सखा को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, एक बार जो चोट लगी सखा को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। छोटे से उस टुकड़े को केशव ने आज अंबर सा साधा था, छोटे से उस टुकड़े को केशव ने आज अंबर सा साधा था। माधव की महिमा ऐसी रेशम के कंठ को किया था, खींचता रहा दुशासन पर पा न सका साड़ी की था। अंत में फिर होकर चूर, अंत में फिर होकर चूर वह विधर्मी धराशायी हुआ। संपूर्ण कौरव वंश इस अधर्म का उत्तरदायी हुआ। माधव अब हुए विकराल, माधव अब हुए विकराल, देखा आज धृतराष्ट्र भी खड़ा हुआ समक्ष साक्षात काल। हाथ जोड़कर खड़ा हुआ वो एक शब्द ना बोल सका, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ वो एक शब्द ना बोल सका। वसुदेव ने चेताया फिर, वसुदेव ने चेताया फिर, खैर मनाओ कुरुराज की सुदर्शन मेरा ना छूटे, खैर मनाओ कुरुराज की सुदर्शन मेरा ना छूटे। निर्वस्त्र हो रही वधु सभा में फिर भी बोल तुम्हारे ना फूटे। न्यायाधीश हो ना तुम इस पद पे, न्यायाधीश के पद पे हो तुम, न्यायाधीश के पद पे हो तुम, बोलो ये कैसा न्याय है। चीर छिना बदुका सभा में ये कैसा अध्याय है। जब नष्ट हो रहा था कुल गौरव तब किया न तुमने कोई जतन, जब नष्ट हो रहा था कुल गौरव किया न तुमने कोई जतन। नाश होगा अब कौरवों का आरंभ हुआ कुरुवंश पतन, नाश होगा अब कौरवों का आरंभ हुआ कुरुवंश पतन।
इसी के ऊपर नारी सम्मान के ऊपर एक कविता मैंने और लिखी है। चुप्पी की चादर मत ओढ़ो, ये समय बोलने का है। चुप्पी की चादर मत ओढ़ो, ये समय बोलने का है। ये जुल्म हुआ जो नारी के संग, ये समय तोलने का है। रात की स्याही सड़कों में दहशत क्यों बढ़ जाती है? रात की स्याही सड़कों में दहशत क्यों बढ़ जाती है? कहाँ गए वो संस्कार हमारे, मानवता क्यों मर जाती है? आँखों में डर, मन में सिरहन, हर कदम पे जैसे कोई साया है। आँखों में डर, मन में सिरहन, हर कदम पे जैसे कोई साया है। क्या यह वही देश है जहाँ नारी ने देवी का दर्जा पाया है? ऐसे इंसान बनो, ऐसे इंसान बनो जिसके दिल में शर्म, ऐसे इंसान बनो जिसकी नज़रों में शर्म और दिल में एहसास हो। अरे बनाओ ऐसा समाज जहाँ लड़की को तुम पे विश्वास हो। और एक पोइट्री अगर टाइम हो तो मैं बोलना चाहूँगा। ये राधा कृष्ण के ऊपर मैंने लिखी है। प्रेम कथा राधा कृष्ण की अद्भुत एक लहर, मनमोहक मनमोहिनी रस रचाती ठहर। यमुना किनारे बांसुरी नाद अनूप सुनाए, मुरलीधर संग राधिका नित्य नृत्य करते पाए। गोवर्धन पर्वत की छाया, मधुर मिलन का संचार, राधा कृष्ण की लीला में झलकती प्रेम की धार। सृष्टि का संगीतमय आनंद, मधुबन में हुआ प्रवास, राधा संग श्री कृष्ण का अनुराग अमर अनुप्रास। विरह की वेदना सजीव, राधा की आंखों में नीर, कृष्ण की बांसुरी की धुन समाहित है हर पीर। कृष्ण की बांसुरी की धुन में समाहित है हर पीर। मथुरा की रणभेरी बजी, द्वारिका की पुकार। मथुरा की रणभेरी बजी, द्वारिका की पुकार। राधा के हृदय में बसी श्री कृष्ण की मधुर पुकार। आंखों में अश्रु जलधार, राधा ने कृष्ण को दी विदाई। विरह के इस पद पर भी प्रेम की अमर सच्चाई। कृष्ण का प्रणय वचन, राधा के मन में संजीव। सांसों संग जीवित अद्भुत प्रेम यह सजीव। समाप्त नहीं हुई कथा राधा कृष्ण का ये प्रेम, आत्मा में बसी विरासत, युग युगों का अमृत नेम। त्रिलोक में गूंज उठी उनके प्रेम की ध्वनि, त्रिलोक में गूंज उठी उनके प्रेम की ध्वनि। राधा कृष्ण का अछूट बंधन में लिप्त हैं अंबर और अवनी। लास्ट में एक और छोटी सी शायरी है जिससे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। दिल में ढेरों राज हैं, दिल में अभी ढेरों राज हैं, होठों पे आए बस कुछ अल्फाज हैं, अभी चलना बड़ी दूर है, ये तो सिर्फ आगाज़ है। थैंक यू एवरीवन।